नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर 2 दिन ही अमल। पराली जलाने पर 3,836 किसानों पर जुर्माना। रांची आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया चाचा नेहरू को याद। और उत्तरकाशी टनल हादसा, 55 घंटे से 40 मजदूर फंसे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। वे एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती का असर सिर्फ 2 दिन ही देखने को मिला है। दिवाली के गुजरने के साथ ही एक बार फिर से पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल आ गया है। दिवाली के दिन व सोमवार को 48 घंटों में पंजाब के अंदर 2611 मामले पराली जलाने के रिपोर्ट हुए हैं। सोमवार शाम को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंजाब में 1624 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में राज्य भर से खेतों में आग लगने की कुल 2611 घटनाएं सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड आ रहे हैं। वे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में स्थित उनकी जन्मभूमि पहुंचेंगे। यहां बिरसा मुंडा की माटी को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर रांची से खूंटी तक जोर शोर से तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री आज शाम रांची पहुंच जाएंगे। यहां रात्रि में राजभवन में विश्राम करेंगे। 15 नवंबर को खूंटी जाने से पहले राजधानी रांची में रोड शो के भी करेंगे। आपको बता दें कि कल यानी 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस भी है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में रामनिवास बाग पहुंचे। उन्होंने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री गहलोत ने चाचा नेहरू को याद करते हुए उनकी जन्म जयंती पर रामनिवास बाग में पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, नई पीढ़ी को उस दिशा में जाने से देश मजबूत होगा। आज कोटा में 7 जगह से गारंटी यात्रा निकलेगी। लोगों को विश्वास हो गया है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। उत्तरकाशी में 12 नवंबर को सुबह 4 बजे सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा धंस गया। 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर को सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी। पिछले 55 घंटे से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्म कमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 900 mm चौड़े स्टील पाइप मंगवाए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा की गई है। बाड़मेर के जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि वर्तमान में जिले में 9 अक्टूबर से विधानसभा आम चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, जो निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच डोर टू डोर अभियान, SMS, व्हाट्सएप कॉल, लाउडस्पीकर आदि के उपयोग संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज जयंती पर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खड़गे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस वाक्य नागरिकता देश की सेवा में होती है को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले आधुनिक भारत के निर्माता, लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी तथा हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। राजस्थान में कांग्रेस ने इस बार गारंटी योजना के जो चुनावी होर्डिंग लगाए हैं उनमें सचिन पायलट की तस्वीर को प्रमुखता के साथ स्थान दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट की तस्वीर के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स की बात करें तो पहले के समय में होर्डिंग्स पर सिर्फ अशोक गहलोत का चेहरा ही नजर आता है। अब जब चुनाव में सिर्फ 11 दिन का समय शेष रह गया है तो होर्डिंग्स मैन पायलट की तस्वीर को अशोक गहलोत के साथ शामिल किया गया है। रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया 32 साल बाद अलग हो गए हैं। गौतम ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार की दीपावली पहले जैसी नहीं रहने वाली है। नवाज और मैं यहाँ से अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। मैं उनसे अलग हो रहा हूँ, जबकि हम वो सब कुछ करते रहेंगे जो हमारे 2 अनमोल हीरे निहारिका और निशा के लिए बेहतर होगा।
बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में मंगलवार को एक चलती बस में अचानक आग लग गई। बस में 30 यात्री सवार थे। हादसे के बाद सभी चलती बस से कूदने लगे। कुछ बस की छत के ऊपर चढ़ गए और अपना सामान उतारने लगे। इस दौरान ड्राइवर जलती बस को सर्विस सेंटर तक ले गया। वहां पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस में रखा सारा सामान जल चुका था। निर्वाचन विभाग की ओर से इस बार 80 वर्ष और उससे अधिक के मतदाताओं के साथ ही 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई है। पाली जिले की 6 विधानसभा में 49,436 मतदाता 80 वर्ष या उससे अधिक के हैं। वहीं 23,144 मतदाता दिव्यांग हैं। इनमें से कई मतदाताओं ने घर से मतदान करने के लिए आवेदन किया है। इन मतदाताओं को प्रत्याशियों ने रिझाना भी शुरू कर दिया है। ये सभी मतदाता 16 से 21 नवंबर तक मतदान कर सकेंगे। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव में विधानसभा क्षेत्र पचपदरा में चुनाव व्यय लेखों का निरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सुरेश बाबू KN 17 और 21 नवंबर को उपखंड कार्यालय में करेंगे। पचपदरा रिटर्निंग अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि समस्त चुनाव प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान हुए खर्चे के संधारित रजिस्टर की पर्यवेक्षक जाँच करेंगे। समस्त चुनाव प्रत्याशियों के अभिकर्ता इन स्थितियों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में व्यय पंजिका सहित उपस्थित रहे। अजमेर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा कल निकाली जाएगी। प्रकाश रोड पर आमसभा का आयोजन होगा। सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता शामिल होंगे। शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि यात्रा 15 नवंबर सुबह 10 बजे दिल्ली गेट से शुरू होगी। इसके बाद महावीर सर्किल पहुंचेगी, जहां पर महिला संवाद कार्यक्रम रखा गया है। वहां से बजरंगगढ़ सर्किल होते हुए अम्बेडकर सर्किल बस स्टैंड पर पहुंचेगी, जहां पर जनता संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया एडवाइजर अमित आर्य को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनके काम को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें वरिष्ठ मीडिया कंसल्टेंट नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के तहत वे केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सुझाव भी देंगे। करीब 9 साल तक हरियाणा सरकार में बतौर मीडिया एडवाइजर सेवाएं देने के बाद अमित आर्य को ये नियुक्ति दी गई है। वे कई न्यूज चैनल्स में संपादक रह चुके हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी के साथ 23 नवंबर को फिर से शहनाइयों का सीजन शुरू होगा। इस बार स्वयं सिद्ध भूज मुहूर्त होने से करीब 147 दिन के लंबे अंतराल के बाद फिर से शादी ब्याह आदि मांगलिक कार्य शुरू होंगे। इसे लेकर घर घर तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैरिज गार्डन आदि बुक हो चुके हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर 29 जून को देव शयन हुए थे। इसके बाद ही मांगलिक कार्यों पर रोक लगी। अब कार्तिक शुक्ल दशमी 22 नवम्बर तक देव शयन दोष है। देव प्रबोधनी एकादशी पर जयपुर सहित प्रदेश भर में विवाह आदि मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।